नमस्कार, मैं राधा राजपूत फरीदाबाद से। फरीदाबाद संसार क्रांति के लिए संसार क्रांति की टीम पहुंची है बल्लभगढ़ के सिटी पार्क में और आइए हम दिखाते हैं यहाँ कुछ लोग इकट्ठा हैं, से पूछते हैं। हाँ जी मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम गीता सांगवान है। मैं सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल डबुआ कॉलोनी की टीचर। जी, आपकी क्या परेशानी, क्यों यहाँ पे धरना दिया जा रहा है? मैम, मेरी परेशानी ये है कि हमें मार्च से वेतन नहीं दिया गया है। जब हम अपने वेतन के लिए मांग उठाई तो उन्होंने हमें स्कूल से निकाल दिया बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी लेटर के। और अब हमने कई जगह कंप्लेंट की है, हमारी कंप्लेंट पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने अनीता जो कि डिप्टी डीओ हैं उनके सामने आके बोला है कि मैं चाहे 10 लाख खर्च कर दूंगा पर मैं इनको एक 10 पैसे भी नहीं दूंगा। तो मैम, आप कौन से स्कूल में पढ़ाते हो? मैम, मैं सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल डबुआ कॉलोनी में पढ़ाती हूँ और पिछले 8 साल से वहाँ पे कार्य कर रही हूँ। तो आपकी सैलरी रोकी, पूरी स्टाफ की सैलरी रोकी गई? मैम, पूरे स्टाफ की सैलरी रोकी है। मेरे कुछ स्टाफ मेंबर मेरे साथ खड़े हैं, कुछ को उन्होंने वापस भी बुला लिया है। मुझे उनका कारण नहीं पता है क्यों वापस गए हैं, लेकिन सैलरी किसी को नहीं दी गई है। तो ये इनका कहना है कि ये टीचर हैं और इन्होंने पूरा मार्च से लेके और अब तक फरवरी चल रहा है, क्लासेस ऑफलाइन भी ली है, अभी ऑनलाइन क्लासेस। आपके स्कूल खुल गई? हाँ मैम, स्कूल नहीं भी खुले थे तब भी कोरोना में, जब सबकी लॉकडाउन था। अभी आप स्कूल में क्लासेस ले रहे हो? मैम, मैंने नवंबर तक क्लास लिए, 30 नवंबर तक मैंने क्लास ली है। ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी उनके स्कूल में जाकर रजिस्टर वर्क होता है वो भी सारा किया है वहाँ पे, लेकिन उसके बदले भी कोई सैलरी हमें नहीं दी गई। इन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस ली हैं, लेकिन इनको एक भी मार्च से लेके और अब फरवरी तक कोई सैलरी नहीं दी गई। और जब इन्होंने बोला कि हमको सैलरी दी जाए तो इनको एक धमकी दी जाती है कि चाहे 10 लाख रुपए खर्च हो जाएं, लेकिन हम 10 पैसे आपको नहीं देंगे। 10 पैसे आपको नहीं देंगे। मैम, और क्या कहना चाहते हैं? और इस बीच हमारे लिए, मैं छोटे बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाती हूँ, उसमें मेरे फैमिली के बच्चे भी हैं। उनकी उन्होंने कमिश्नर ऑफिस में एप्लीकेशन लगाई है कि मैं 50-60 बच्चों को घर में बिठाकर ट्यूशन पढ़ाती हूँ और मेरे पास सख्त एक्शन लिया जाए, जिसके कारण कुछ पुलिस वालों किसी भी स्कूल को ये परमिशन नहीं होती कि वो किसी भी टीचर्स को घर में ट्यूशन पढ़ाने के लिए मना कर सके। और इनका कहना है कि इनके स्कूल वालों ने, जो इनके प्रिंसिपल हैं, उन्होंने कमिश्नर ऑफिस में जाके ये कंप्लेंट की है कि ट्यूशन के लिए कि ये ट्यूशन ना पढ़ाएं। और आगे क्या कहना? बहुत ही बदतमीजी से बोला जाता है। घर पे भी कुछ को निगरानी रखने के लिए छोड़ दिया जाता है कि कौन कौन बच्चा मेरे पास ट्यूशन आ रहा था, कि बच्चों को, उनके पेरेंट्स को भी टॉर्चर किया जाए। तो मेरे जो इनकम के सारे सोर्स हैं छोटे मोटे, वो भी सब बंद कर दिए जाएं। बहुत ही बदतमीजी से बात की जाती है जब उनसे बात करने जाते हैं। और मुझे 8 साल हो गए, 8 साल में सिर्फ 2800 रुपये मेरी सैलरी। बदतमीजी से बात कौन करता है आपसे? चेयरमैन सर हैं वहाँ के। आपके पास कुछ प्रूफ हैं कि उनकी कुछ ऐसी प्रूफ हैं? मैम, मेरा अपने पास तो प्रूफ नहीं है, लेकिन एक बच्चे से बात की थी उन्होंने, उसकी रिकॉर्डिंग जरूर है। आपका परिचय? मेरा नाम अकरम सैफी है। मैं पीजीटी इंग्लिश रतन कॉन्वेंट स्कूल सीकरी बल्लभगढ़ में हूँ जी। आपकी परेशानी क्या है? मेरी परेशानी ये है मैम कि मुझे फरवरी 2020 से आज तक सैलरी नहीं मिली है। ऑनलाइन क्लासेस मैंने मई तक ली थी, लेकिन जब मैंने अपनी सैलरी मांगी तो उन्होंने बिना किसी रीज़न, फरवरी 2020 से जी, आज तक सैलरी नहीं मिली है। और जब मैंने अपने पैसे के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि अभी आप थोड़ा दिन वेट कीजिए, हम आपको बाद में बुलाएंगे। लेकिन आज तक ना तो बुलाया है, और सैलरी के लिए मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट की प्रिंसिपल श्री मनोज कुमार जी से, कोई जवाब नहीं दिया। इसके अगेंस्ट मैंने जो है कंप्लेंट लगाई, रिटर्न कंप्लेंट डीईओ फरीदाबाद श्रीमती सत्येंद्र कौर के ऑफिस में। पहली एप्लीकेशन मैंने 8 अक्टूबर 2020 में लगाई, 2020 में। उसके बाद 3 रिटर्न का एप्लीकेशंस लगाई, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि किसी भी टीचर की सैलरी ना काटी जाएगी, ना जो है उनको कोरोना काल में निकाला जाएगा। तो ये देख रहे हो, प्राइवेट स्कूलों का, कोर्ट का भी, सरकार का भी खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। टीचरों से पढ़ाई तो करवाई जा रही है, बच्चों को क्लासेस ली जा रही है इनसे, लेकिन इनको इनकी सैलरी नहीं दी जा रही। तो आपका शुभ नाम? मैं रमेश कुमार, अकाउंट्स लेक्चरर, डीपीएस सेक्टर 11D, और पिछले 22 साल से एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ और मुख्यमंत्री से अवार्डेड हूँ। और मैं जिस दिन से लॉकडाउन लगा है उसी दिन से आज तक ऑनलाइन क्लासें ली हैं, और अभी तक जो है स्कूल वालों ने बड़े बड़े अधिकारियों की आनाकानी करने की वजह से हमारी सैलरी आज तक नहीं दी है। मैं पिछले 4 महीने से जिला शिक्षा अधिकारी, सर, आपका कहना है कि आप स्कूल वालों से बड़े बड़े अधिकारी भी मिले हुए हैं, ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, बड़े बड़े अधिकारी भी, जिनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। सत्येंद्र कौर की, आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप दिखा सकते हो अभी कैमरे के सामने? मेरे पास बिल्कुल कैमरे के सामने ये रिकॉर्डिंग है सत्येंद्र कौर की, जो उन्होंने बार बार मेरे को ये
मना कर दिया कि मैं एक्शन ले रही हूँ और एक्शन लेते लेते उसे 4 महीने हो गए हैं, अभी तक मैडम ने कोई एक्शन नहीं लिया है। और मैं ये रिकॉर्डिंग आपको दिखाता हूँ। मैं जो पता चले किसी भी अधिकारी ने अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की है और हम इसको आगे तक लेके जाएंगे। उन्होंने ATR भेजिए मैडम ने सभी कंप्लेंट के खिलाफ झूठी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना, जो लोग जो बड़े बड़े स्कूल कर रहे हैं और बड़े बड़े शिक्षा अधिकारी जो हमारे अध्यापक वर्ग का शोषण कर रहे हैं, ये आवाज़ हम कोर्ट में लेके जाएंगे और वहाँ पर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। हमारी सैलरी के लिए हम वहाँ पर रिक्वेस्ट डालेंगे और किसी भी टीचर्स को, ये लिखा हुआ है उसमें, किसी भी टीचर्स को सेशन के मध्य में हटाया नहीं जा सकता। हम पूरी आगे तक इन सब को लेके जाएंगे, सभी टीचर्स इकट्ठे होकर कोर्ट में जाएंगे। जी आपके पास रिकॉर्डिंग है? मुझे एहसास हुआ कि कार्यवाही नहीं कर रही है, उसी दिन से मैंने मैडम की रिकॉर्डिंग करना शुरू कर लिया। ये बहुत अच्छा किया इन्होंने कि इनको लगा कि ये कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन इनको फेक पेपर्स दिखाए जाते हैं। इन्होंने उसके प्रूफ के लिए रिकॉर्डिंग रखी है। आप रिकॉर्डिंग चालू कीजिए। हेलो, मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। रमेश बोल रहा हूँ मैडम, वो डीपीएस से वो सैलरी के रिगार्डिंग कुछ हुआ मैडम समाधान? आवाज बहुत कम है। हमने सीईओ को वही क्वारी करके 2 दिन में रिपोर्ट लाइन गए हुए, कल भी गए थे स्कूल में, आज भी गए हुए। थैंक यू मैडम। तो आपने अभी रिकॉर्डिंग सुनी, आवाज कम है लेकिन क्या बोल रहे हैं कुछ समझ ज्यादा नहीं आ रहा। मैडम ये कर रही है मैं जांच लूंगी। मैडम बार बार मेरे से यही कहा उन्होंने, मैं जांच करवा रही हूँ। आप मेरी पूरे सभी अधिकारियों से ये अपील है कि मेरी ये जिस दिन से मैंने रिसीविंग कॉपी मैडम की ली है वो देख सकते हो, उसके ऊपर डेट डली हुई है, डीसी साहब के ऑफिस की डेट डली हुई है, जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस की डेट डली हुई है। 23 अक्टूबर को मैंने एप्लीकेशन दी थी, जो मैडम ने आज तक जांच करते करते 4 महीने हो गए और आज तक वो जांच नहीं हुई। तो आप देख सकते हो कि स्कूलों की कितनी बड़ी लापरवाही है कि शिक्षक, एक जो होता है शिक्षक बच्चे का भविष्य पढ़ लिख के गुरु होता है, अगर उसी का चक्का जाम कर दिया जाएगा, उसका वो अपना पूरा कोरोना काल में भी उसने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया, ऑफलाइन भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और उसमें भी उन्होंने पूरी क्लासेस पूरा टाइम लिया, मार्च से लेकर अब फरवरी तक, लेकिन इनको कोई भी फीस नहीं, इनको कोई सैलरी नहीं दी गई। बच्चों से फीस तो ली जा रही है और सब कुछ हो रहा है, लेकिन शिक्षकों की फीस नहीं दी जा रही है। ये बहुत गंभीर समस्या है शिक्षकों के लिए। हाँ, आप क्या दिखाना चाह रहे हो? मैं शिक्षक संघ हरियाणा का अध्यक्ष जगदीश सिंह सोलंकी। मैं 4 महीने से इन टीचरों के साथ लगा हुआ हूँ। पीएमओ सीएमओ के लेटर्स हैं ये, एक बंदे के। कैमरा थोड़ा कैमरा को पास ला के दिखा दीजिए, अच्छे से जूम करके दिखाओ। पीएमओ सीएमओ के लेटर्स हैं टीचरों के, सारे लेटर्स देख सकते हो आप, सभी इनके लेटर्स पास प्रूफ हैं हर एक चीज़ के जो दिखा रहे हैं। इन्होंने इतने सारे लेटर्स दिए हैं। मैम पीजीटी पास अध्यापक, आप देख सकते हो लिफाफे। सर आपने अपना क्या परिचय क्या बताया? जगदीश सिंह सोलंकी, अध्यक्ष शिक्षक संघ हरियाणा। ये है जगदीश सिंह सोलंकी से, इनके पास विद प्रूफ ये बता रहे हैं इन्होंने कई ऑफिस में सारी चीजें ये टीचर्स को ATR भेजिए मैडम, झूठी ATR भेजी है। आप देख सकते हो। अभी आप कैमरामैन से कहूँगी थोड़ा जूम करके दिखाएं। मैम इन स्कूलों के पास में नहीं तो अटेंडेंस रजिस्टर है, नहीं सैलरी रजिस्टर है, पीएफ रजिस्टर भी नहीं है, पीएफ भी नहीं है। अभी चेक करते सकते हो कल स्कूल में जाके। लेकिन डीओ ने रिपोर्ट बना के भेजी है कि ये कौन से वाले स्कूल की है? ये रतन कॉन्वेंट स्कूल और डीपीएस स्कूल सेक्टर 11 डीपीएस स्कूल और रतन कॉन्वेंट स्कूल के आप ये दिखा रहे हैं। मैम इन स्कूलों ने रिपोर्ट बना के भेज दिया डीओ ने कि सब ठीक पाया गया, जबकि इनके पास पीएफ आज भी नहीं है। पीएफ की कंप्लेंट लगाई हुई है, सैलरी रजिस्टर भी नहीं है। हमने कि सारा भ्रष्टाचार आप ही ने खत्म करने का ठेका ले रखा है। हमने जब इसकी फोटो, शिक्षकों को उल्टी शिक्षा दी जाती है कि सारा शिक्षा सारा कुछ अनीता शर्मा के अभद्र व्यवहार हैं, जैसे बिल्कुल भी। आप वीडियो को जूम करके दिखा देना, वीडियो है क्या व्यवहार है। अनीता शर्मा ये प्रिंसिपल है वहाँ की, डिप्टी डीओ जी। आप देख सकते हो, वीडियो के माध्यम से देख सकते हो कि ये कैसे ट्रीट करती हैं जब ये कंप्लेंट के लिए जाते हैं। आप देख सकते हो किस तरह लहजा, देखो उनके बात करने का क्या लहजा है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से अधिकारी और स्कूल वाले दोनों मिले हुए हैं, ये इन लोगों का कहना है। और इसमें मैं हरियाणा सरकार से अपील करना चाहूँगी कि जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों पर
एक्शन लिया जाए, इनकी जो भी समस्या है बहुत ही गंभीरता से उनको लिया जाए और इनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसका चक्का जाम हो जाने से बच्चों का भविष्य होता है। बच्चे पढ़ लिख के शिक्षा के द्वारा ही देश की उन्नति होती है, और जब शिक्षा ही नहीं होगी देश में, अगर शिक्षक ही अपना धरना कर लेंगे तो कैसे बात बनेगी, कैसे चक्का बढ़ेगा आगे देश की उन्नति का। इसमें बहुत धंधाखोरी हो रही है, आपको पता नहीं है। अरबों खरबों का मिली भगत है। किसकी मिली भगत है? पब्लिक सर, किसकी पब्लिक कंपनी और जो जितने स्कूल चला रहे हैं मैनेजमेंट, इनका, सरकार की भी इसमें शामिल है। ये सब लोग, सरकार भी शामिल है। तो इनका पूरा सीधा आरोप है कि सरकार भी शामिल है, अधिकारी भी शामिल है इसमें। वो लागू क्यों नहीं की जा रही? जो चीज लागू की जा सकती है लागू क्यों नहीं की जा रही? इसकी वजह यही है कि मोटा धंधा है इनका, मोटा धंधा। घपला तो नहीं कह सकते, लेकिन मोटा धंधा हम कह सकते हैं। चलिए, तो अंत में मैं आपसे हाँ जी, अंत में आप क्या कहना चाहता हूँ कि इन सभी टीचरों की सैलरी दिलाई जाए। ऐसे अनेकों टीचर्स हैं जो हमारे संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं, अनेकों टीचरों की सैलरी नहीं मिल रही है। मेरी सरकार से निवेदन है कि सभी की सैलरी दिलाई जाए, जिससे कि इनके घर का भी लालन पालन हो सके। थैंक यू। सैलरी के साथ साथ बच्चों की जो फीस है प्राइवेट स्कूल्स में आप देख रहे हो, उनके लिए भी आप कुछ कहना चाहोगे? जो बच्चे इतनी हाई फीस कर रखी है प्राइवेट स्कूल्स में। मैम, सभी स्कूलों को ओनली ट्यूशन फीस लेनी चाहिए, एडमिशन एनुअल चार्ज, बस चार्ज नहीं लेने चाहिए। एडमिशन जो हर साल जो एडमिशन फीस ली जाती है उसमें पेरेंट्स का देवाला निकल जाता है पूरी। वे किसी भी स्कूल को एडमिशन फीस नहीं लेनी चाहिए, ओनली ट्यूशन फीस लें, जिससे कि शिक्षकों की सैलरी दी जा सके। तो आप देख रहे थे इन लोगों का सारे का मिलके, यहाँ पे टीचर्स भी थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टी से भी लोग थे, और सबका एक ही, सारी चीज़ों का एक ही सारांश है कि जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी ना रोकी जाए, जल्दी से जल्दी दी जाए। तो मेरा हरियाणा सरकार से यही अपील है कि इन लोगों की सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं बहुत गंभीरता से लें, क्योंकि अगर शिक्षक हड़ताल पे पहुँच गया तो देश की उन्नति, जो अगर शिक्षा नहीं होगी तो उस देश की कोई उन्नति नहीं होगी। उसको सरकार को इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। और बने रहिए इन्हीं खास खबरों के साथ। संसार क्रांति के लिए मैं राधा राजपूत, फरीदाबाद से। नमस्कार।